नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने हम सभी को यहाँ उन्हें पाने के लिए ही भेजा था। जीव मात्र शिव का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए ही यहाँ आया है। कितने सारे जन्म ले लेने के बाद मनुष्य जन्म मिला और उस मनुष्य जन्म ने आत्मा को परमात्मा को पाने के लिए यहाँ आया है। लेकिन मनुष्य जब यहाँ आता है तो अपना परम लक्ष्य भूल के संसार के सारे बंधनों में मोह माया में फंस जाता है। ईश्वर को पाने के लिए रास्ते तो कितने सारे हैं, लेकिन तप, जप, व्रत, दान, कितने सारे रास्ते भगवान ने बताए हैं कि इन सभी रास्तों पे चल के हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन सबसे सरल रास्ता है जप, ईश्वर का नाम सुमिरन। ईश्वर का नाम सुमिरन का यदि हम महत्व बताना शुरू करें तो एपिसोड तो हमें कम पड़ेंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर भी कम पड़ेंगे। इसलिए तो कहा है कि असित गिरीशम स्यात् कज्वलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखानि पत्र मुर्वी लिखित्वा यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम निष्पारम न याति। यानी अर्थात कि यदि देवी सरस्वती पृथ्वी का पत्र बनाए, पूरे समुद्र की शाही बनाए और निरंतर दिन रात लिखती रहे युगों के युग, फिर भी ईश्वर के नाम स्मरण का पार नहीं पा सकती, उनका महत्व नहीं बता सकती। नाम सुमिरन का इतना अद्भुत महत्व है, उसके लिए कोई भी वेद पुराण ज्ञान किसी की आवश्यकता नहीं, मात्र ईश्वर के नाम का आधार जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि नाम स्मरण यानी कि जप का महत्व। आपको यदि हमारी चैनल और उसके टॉपिक अच्छे लग रहे हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड आपको मिल जाएं और आप भी उस ज्ञान का और उपायों का प्रयोग कर सकें। अपने मित्रों और परिजनों को इस चैनल शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का उपयोग करके, उपायों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकें। अंत तक आप एपिसोड में बने रहे। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आपकी वो समस्या कम हो जाएगी, उससे आप निजात पा लेंगे। और यदि आप ज्योतिष और कुंडली जैसी समस्याओं में से किसी से आप निजात पाना चाहते हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं और कुंडली द्वारा उसका निवारण पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नाम सुमिरन से बड़ा कोई अमोघ शस्त्र नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि साईं मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टा सीधा जैसा डालो वृक्ष होता है बीज। ईश्वर के नाम सुमिरन में इतनी ताकत है कि आप उसे प्यार से बुलाओ या गुस्से से, लेकिन उसका फल मिले बिना नहीं रह सकता। वृक्ष जब कोई भी किसान जब अपने खेत में जब बीज बोता है तो देख देख के नहीं डालता कि सीधा पड़ा है कि नहीं, वो ऐसे ही डाल देता है। लेकिन उल्टा सीधा जैसा भी पड़े वो वृक्ष बन के रहता है, उसमें फसल होके रहती है। इसलिए तो कहा है कि साईं मेरे राम को रीझ भजो या खींच। कितने सारे भक्त ऐसे भी हो गए जो परमात्मा से प्रेम करते थे, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे प्रेम करने वाले भक्त भी थे, और शिशुपाल, कंस, रावण, ऐसे गुस्सा करने वाले, भगवान से बैर रखने वाले भी भक्त थे। लेकिन सबको भगवान ने परम गति ही पाई है, सभी ने भगवान की सायुज्य मुक्ति ही पाई है। इसीलिए ईश्वर का नाम ही काफ़ी है। ईश्वर का नाम एक ऐसा अंगार है कि अंगारे का यदि आपको पता हो कि यहाँ है तो आप जानबूझ के भी उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो भी आप जल जाएंगे, और आपको यदि पता ना हो और अनजाने में भी आपका पैर उसके ऊपर गिर जाए तो भी आप जल जाओगे। इसीलिए ईश्वर का नाम ही ऐसा अंगार है जिसे छूने के बाद जले बिना रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार ईश्वर का नाम किसी भी प्रकार से लो, पल पल जैसे आपका अनुकूलन हो, जैसे आपकी दिनचर्या हो, उसके अनुसार आप ईश्वर का नाम स्मरण लेना शुरू करें। ईश्वर आपकी प्रार्थना को, आपके नाम स्मरण को सुनना शुरू कर देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बुलाएंगे और परमात्मा हाजिर हो जाएंगे। इस नाम जाप के महत्व को बताते हुए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक गांव था,
ये कथा है नारद जी की, कि नारद जी भगवान के सर्वप्रिय और देवर्षि कैसे बन गए, ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे बन गए, सिर्फ नाम झाप के प्रताप से। एक गांव था, भीलों का गांव था, और उस गांव में एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा और उसकी माँ रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए माँ सभी के घर के काम करती थी और बच्चा सब बच्चों के साथ में रहता था। जो कुछ भी खाना वाना मिल जाए वो दोनों माँ बेटे खा लेते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब एक दिन ऐसा आया कि उसके गांव में साधु संतों की टोली आई जो चतुर्मास वहाँ रुकने वाली थी। गांव के सभी लोग उसे अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी ताकत सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग उसकी सेवा करने लगे, मदद करने लगे साधु महात्मा को। तब 7-8 साल के बच्चे के मन में विचार आया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं जो हम उन्हें दे सके, और हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है जो उनकी सेवा करने चाह सके, तो ऐसा करता हूँ मैं ही चला जाता हूँ। तो वो 7-8 साल का बच्चा साधु के महात्मा के पास गया और उनकी सेवा करने लगा। साधु महात्मा जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जो भी स्नान करे, भगवान की सेवा पूजा करे, तो बच्चा उनके जल ला देता था, फूल ला देता था, साफ सफाई करता था, पूरे मन से महात्मा जी की सेवा करता था और वहाँ पे ही रहने लगा। सारे संत महात्माओं की अपनी अनुकूलता अनुसार सेवा करने लगा। महात्मा जी ने देखना शुरू किया कि बच्चा छोटा है लेकिन भाव कितना अप्रतिम है, कितनी प्रेम से, कितनी श्रद्धा से सबकी सेवा करता है। इसलिए साधु महात्मा को बच्चा प्यारा लगने लगा। एक दिन जब साधु महात्मा दोपहर का प्रसाद भोजन खा रहे थे, तब उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो बच्चे ने कहा, मुझे तो मेरी माँ से बेटा कह के ही बुलाती है, वैसे तो कोई ज़रूरी नाम नहीं है मेरा, जिसे जो मन में आता है वैसा मुझे बुला लेते हैं। तब उस साधु महात्मा ने कहा कि तू बहुत ही अच्छी सेवा करता है, तुम्हारे जैसी सेवा करने वाले का नाम तो हरिदास होना चाहिए। कि तुम्हारी श्रद्धा ही ऐसी है कि जैसे कि तुम हर एक इंसान के अंदर परमात्मा को देखते हो, हरि को देखते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ हरिदास। बच्चे का नाम हो गया हरिदास। और गुरुजी ने कहा, बेटा आज मैं दोपहर का जब ये प्रसाद खा लूँ तो तुम उस थाली में से एक कोर लेके खा लेना। बच्चे को पता नहीं था कि आज गुरुजी अपने भोजन में से, अपने प्रसाद में से खाने के बाद जो एक कोर देने वाले हैं, उसके एक कोर में से उसके जन्म जन्मांतर के पाप आज पुण्य में बदल जाने वाले हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा था, पता नहीं था। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ठीक है। जब गुरुजी भोजन करके चले गए तब बच्चे ने एक कोर खाने को गुरुजी ने बोला था, तो गुरुजी की थाली में से एक कोर प्रसाद खा लिया और बच्चे को ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि उसका नया जन्म हो गया। वैसे तो वो मन का, दिल का अच्छा ही था, बहुत ही भगवान की सेवा करता था सभी के, लेकिन उसमें अद्भुत दिव्यता दिखने लगी। हर पल बच्चा आनंद में रहने लगा, ईश्वर का नाम सुमिरन करने लगा। अब उन्हें महात्मा जी के साथ ही अच्छा लगता था, उस सत्संग में ही अच्छा लगता था और वहीं पे ही रहने लगा, उन्हीं के साथ। माँ को पता चला तो माँ को भी लगा कि अच्छा है, यहाँ तहाँ खेले, यहाँ तहाँ घूमने लगे, उससे अच्छा है कि साधु महात्मा के साथ रहे, मुझे भी उसकी थोड़ी कम चिंता रहेगी। माँ को भी अच्छा है कि साधु के साथ रहता है, खाने की भी चिंता नहीं है, साधु महात्मा के साथ रहता है तो उसे टाइम टू टाइम अच्छे से खाना भी मिल जाता होगा। माँ की भी चिंता कम हो गई है। अब तो समय बीतता गया। महाराज जी ने चतुर्मास का समय पूर्ण किया और महाराज जी ने कहा कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हरिदास रोने लगा, गुरुजी मुझे आपके साथ आना है, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा समय अभी मेरे साथ आने का नहीं हुआ है, तुम अभी माँ के ऋणानुबंध में बंधे हुए हो, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हें अपने मातृ ऋण को पूर्ण करना है, इसलिए तुम अपनी माँ के साथ रहो। लेकिन मुझे कब तक रहना है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, बेटा जब माँ का ऋण पूर्ण हो जाएगा तब तक। तो बच्चे ने कहा, माँ का ऋण कब पूरा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ का ऋण पूरा हो गया? तो गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर है ना, वो सबकी देखता है, पल पल क्षण क्षण की सब के ऊपर उसकी नज़र है।
जब माँ का ऋण पूरा हो जाएगा ना, तो वो स्वयं ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। या कुछ ऐसा होगा कि तुम माँ से अलग हो जाओगे, या कुछ ऐसा होगा कि माँ स्वयं ही कहीं चली जाएंगी। तो गुरुजी तब तक मैं क्या करूँ उनके साथ रह के? तो गुरुजी ने कहा, तुम अपनी माँ की मन से, तन से, पूरी श्रद्धा से सेवा करना और ईश्वर का नाम सुमिरन करते रहना, पल पल उसका नाम स्मरण करते रहना। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये द्वादशाक्ष मंत्र है। इस मंत्र का जप करते करते तुम अपनी माँ की सेवा करते रहना। हरिदास ने कहा, ठीक है, गुरुजी का जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो मुझे करना है। अब हरिदास पल पल क्षण क्षण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहता है और माँ की पूरे तन मन से श्रद्धा से सेवा करने लगा है। गुरुजी जब गए थे तब उसने ये भी पूछा था कि ये जप मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जप कितने हुए? तब गुरुजी ने कहा था कि बेटे करना तू शुरू कर दे, गिनने वाला वो बैठा है, वो वासुदेव है ना, वो स्वयं तुम्हारे मंत्र को गिनेगा। तुम करना शुरू करो, गिनेगा वो स्वयं। अच्छा है, मंत्र जपना शुरू कर दिया और माँ की सेवा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और अब तो हरिदास सोता झाँकता, सोता हुआ भी हो तो भी उसके आसपास की ओरा से, उसकी ऊर्जा से भी ऐसा नाद निकलता है कि जैसे कि सामने वाले को सुनाई दे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके आसपास आने वाले सभी को द्वादशाक्षर मंत्र की अनुभूति होने लगी है, लेकिन वो अपने झाप में अविरत शुरू है। समय बीतता गया और भगवान ने माँ का ऋणानुबंध पूर्ण कर दिया। एक दिन की प्रातःकाल जब माँ उठी गाय को चारा देने के लिए, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, माँ ने गाय को चारा डालने गई, तभी नाग ने उसे दंश दे दिया और माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होते ही हरिदास के मन में आनंद का कोई पार न रहा कि आज मैं माँ के ऋणानुबंध से मुक्त हो गया, आज मैं अब मुक्त हूँ, मैं अब कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं गुरुजी के पास चला चलता हूँ। माँ के लिए जो भी पुत्र के विधि विधान होते हैं, जो भी फर्ज होता है, वो सारा का सारे फर्ज पूरे किया। और विधि विधान पूर्ण करने के बाद जब गांव वालों ने कहा कि अब तुम्हारे घर बार का व्यवहार का तुम क्या करोगे, तो हरिदास ने कहा, ये मेरा घर और मेरे घर की सारी चीज़ें जिस किसी को चाहिए सभी के सभी तुम ले जाओ, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं चलता हूँ। हरिदास वहाँ से निकले और गंगा तट के ऊपर गए हैं। गंगा तट पर झोपड़ी बनाई है और हरिदास रहने लगे, ईश्वर का नाम स्मरण करने लगे हैं। हर पल हर क्षण ईश्वर को पाने की ही लालसा और सिर्फ नाम सुमिरन। नाम सुमिरन में ऐसी ताकत है, ऐसा कहा जाता है कि यदि 12 लाख कोई भी एक झाप हो जाए तो विधाता अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। आपका भाग्य बदल सकता है। और यदि 1 करोड़ झाप हो जाए तो ईश्वर की अनुभूति होने लगती है इंसान को। और 33 करोड़ जब झाप हो जाए तो स्वयं जिस स्वरूप की आप झाप करते हैं वो स्वरूप स्वयं आपके सामने साक्षात आके खड़ा हो जाता है। जिस स्वरूप का आप झाप करते हो वो स्वरूप आपके सामने साक्षात खड़ा हो जाता है। 5 करोड़ झाप करने के बाद ईश्वर के जिस झाप की आप प्रार्थना करते हो, जिस जप को आप जपते हो, उसको आप ध्यान में देख लेते हो, उस स्वरूप को आप पा लेते हो। आप जब भी आंखें बंद करो तो वो स्वरूप आपके सामने आके प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है, लेकिन ध्यान में। इसी तरह 12 लाख से भाग्य परिवर्तित हो जाता है। भाग्य के लेख विधाता बदल देते हैं। 5 लाख से 5 करोड़ से आपको ध्यान में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। 1 करोड़ से ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और 33 करोड़ झाप के बाद प्रत्यक्ष आप ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार नारद जी तो हरिदास तो पल पल ईश्वर का स्वरूप की झाप करते हैं। अब ऐसा समय आया कि हरिदास जब ध्यान कर रहे थे और ईश्वर का झाप कर रहे थे तो उन्हें ध्यान में ईश्वर के दर्शन हो गए।
वो आनंद विभोर हो गए और आनंद विभोर होने के बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो स्वरूप चला गया। तो वो रोने लगे, बिलखने लगे कि मैं मुझसे क्या गलती हुई जो परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब उसे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जप इतने ही हुए हैं कि तुम ध्यान में मुझे पा सको, लेकिन तुम अपने स्मरण को शुरू रखो, इस जन्म के अंत तक तुम्हारे सारे छाप पूर्ण हो जाएंगे, दूसरे जन्म में तुम स्वयं मुझे पालोगे। नारद जी को पता चल गया कि मुझे सिर्फ ईश्वर के पास ही जाना है और रास्ता अब तय हो गया है। नारद जी जीवन के अंत तक ईश्वर का नाम स्मरण करते रहे और जब अंत समय आया तो नारद जी ने अपने योगाग्नि से शरीर से आत्मा को बाहर निकाल लिया और शरीर को योगाग्नि में भस्म करके अपनी आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा दिया। दूसरे जन्म में नारद जी स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और भगवान नारायण के सबसे श्रेष्ठ भक्त बने, जो पल पल क्षण क्षण सिर्फ नारायण ही नारायण ही नारायण ही जाप करते रहते हैं। इस कथा से यही पता चलता है कि हरिदास एक भील का पुत्र था। नहीं वेद पुराण ज्ञान, कोई भी ज्ञान नहीं था उसके पास, वेद पुराण उसे पढ़े नहीं थे, कोई ज्ञान विज्ञान दान व्रत तप झप कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण किया था, वो भी अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के साथ। उसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो सामान्य मनुष्य में से वो देवर्षि बन सकता है, ईश्वर के सायुज्य में हर पल पर रह सकता है, वैकुंठ में पल पल रह सकता है, सिर्फ जप के आधार पर कुछ भी काम करे, लेकिन हर पल हर क्षण ईश्वर के स्मरण को साथ में रखे। आप भी देवर्षि अवश्य बन सकते हैं। किसी भी जन्म से शुरू करें। ऐसा लग रहा हो कि इतने सारे झाप तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, 33 करोड़ झाप के बाद ही ईश्वर को प्रत्यक्ष पाएंगे, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म से शुरू किया। इस जन्म से ही ईश्वर का नाम सुमिरन शुरू कर दे, करते करते किसी न किसी जन्म में तो 33 करोड़ पूर्ण हो ही जाएंगे, हम ईश्वर को पा ही लेंगे। लेकिन किसी भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए पहले पायदान पर पैर रखना अति आवश्यक है। पहले पायदान पर पैर रख दीजिए, अंत पायदान तक ईश्वर स्वयं हमें पहुंचा देंगे। इसीलिए ईश्वर के नाम स्मरण की शुरुआत कर दीजिए, किसी न किसी जन्म में हम ईश्वर को प्रत्यक्ष पा ही लेंगे, जबकि इतनी अद्भुत महिमा है। आज के टॉपिक को तो यहाँ ही ख़त्म करते हैं और आज का उपाय बता दें। यदि कोई भी समस्या हो जिसका निवारण ना मिल रहा हो, हर पल ऐसी अनुभूति हो कि हम दुर्भाग्य से ग्रसित हैं, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पल पल समस्याओं का सामना हो रहा है, तो उसे दूर करने के लिए आपके घर में गंगा जल अवश्य होगा, ना हो तो उसकी व्यवस्था कर लें। आपको गंगा जल में मिला के हल्दी से और अपने अंगूठे से ऐसे गंगा जल से तिलक करना है और उसके ऊपर हल्दी से टीका करना है। ऐसा प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको खुद अनुभूति होगी कि गंगा जल और हल्दी के टीके से आपके दुर्भाग्य में सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और जीवन के जो रास्ते नहीं मिल रहे थे वो भी मिल जाएंगे। इस प्रयोग का प्रयोग करना शुरू किए, आपको खुद रास्ते मिल जाएंगे। यदि आपको हमारी आज का टॉपिक और चैनल अच्छे लग रहे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।